देखिए, कोई भी बात मर्यादा में कही जाती है तो अच्छी लगती है। सीता मैया ने भगवान श्री राम से बहुत कुछ कहा, लेकिन भगवान श्री राम ने केवल चंद बातों से सीता जी को संतुष्ट कर दिया। मेरे भ्राता मदन जी सीता का रोल अदा करके गए। जिन शब्दों का प्रयोग किया उन शब्दों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए, क्योंकि ये संकीर्तन का प्रोग्राम है और मर्यादा पुरुषोत्तम थे श्री राम, वो मर्यादा के अनुरूप ही शब्द सीता जी से कह सकते हैं। लीजिएगा मेरी कविता। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो मेरी मोहब्बत की तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। हो ये बच्चा चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को आपके पूरे हिंदुस्तान में दिखाएगा। जय हो। और मैं यही चाहूंगा कि भगवती मैया इसके चैनल को खूब चलाए, इसका चैनल दुनिया में खूब चले, खूब लोग देखें। 50 रुपए का पुरस्कार देके गया बच्चा, धन्यवाद दूंगा, आभारी रहूंगा। तो देखिए सीता मैया से रघुवर क्या बोले। पतिव्रत धर्म समझो जानो फर्ज क्या है। पतिव्रत धर्म समझो जानो फर्ज क्या है। हमें बरजो मत ताड़ना मत लगाओ। पतिव्रत धर्म समझो जानो फर्ज क्या है। वचन कट न बोलो जानो लर्ज क्या है। पतिव्रत न धर्म जो अगर फर्ज क्या है। लर्ज क्या है। पुत्र का धर्म क्या सब कुछ मैं जानू। पुत्र का धर्म पिता के व्रत क्या होता है सीता में सब कुछ जानता हूं। पुत्र का धर्म क्या होता मैं जानू। सीता ये बातें सभी तेरी मानू। कला शब्दों का तुम मत ना मरोड़ो। मालूम है नगों में कि मुझे तर्ज क्या है। मांगने का मुख ना मोड़ो। मालूम है नगने का हमें तर्ज क्या है। एक गीत और गाया। आखिर तुम्हें आना है, आखिर तुम्हें आना है। बड़ी देर लगेगी, देर लगेगी, बड़ी देर लगेगी। आखिर तुम्हें आना है, वो बड़ी देर लगेगी। किसने कहा हनुमत से बल भूल रहोगे और रघुवर के मिलने तक प्रतिकूल रहोगे। जय हो। भैया गा के गए मदन लाल जी। किसने कहा हनुमान जी से कि तुम बल भूल जाओगे। और इस गीत को मेरे बड़े भैया कितने दिन और गाओगे जाने। अगर तुम्हारे पास नया मैटर नहीं है तो अब मैं तुमसे ज्यादा क्या कहूं, खुद ही समझ लो। प्रोग्राम बुक मत करो। नया गीत नहीं है तुम्हारे पास
तो प्रोग्राम बुक मत करो। ये 10 रुपए का आशीर्वाद मेरे भैया की तरफ से मिला। भगवती इनके अंग संग रहे। और 50 रुपए ये चौथी बार। ये गीत मेरे जब मुकेश के सामने भयो ब्रह्मवाद में, और जाने कहां गाओगे। जब इन्हें कोई ना जगह मिलते ना तो कम बजाइए गावते। किसने कहा हनुमत से पल भूल रहो, पल को भूल जाओगे, किसने कहा। लीजिए। अरे हनुमत तुम दुश्मन को, हनुमत तुम दुश्मन को देखो सूल रहोगे। सूल, दुश्मन के लिए तुम सूल रहोगे, पर भक्तों के तुम दिल में बन फूल रहोगे। बन फूल रहोगे, बन फूल रहोगे। अंगरा और भृगुवंशी नित्य तप करते थे। अंगरा और भृगुवंशी ऋषि तपस्या करते। तो जे हनुमान जी का करते, काऊ की तो लंगोटी फाड़ के फेंक देते और काऊ के कमंडले फेंक देते। अंगरा और भृगुवंशी नित्य तप करते थे। बरदानी बजरंगी किसी से न डरते थे। ये किसी से डरते नहीं थे क्योंकि वरदानी थे। जब सूर्य को मुखमंडल में रख लिया था तो इंद्र ने वज्र का प्रयोग किया। देवतन ने शवन ने आए के वरदान दे दे कि तुम महान योद्धा हो, तुम्हारी शक्ति दुनिया में विख्यात होगी, तुम्हारा बल अकूत रहेगा। इस तरीके से पवन देव को प्रसन्न करने के लिए तो हनुमान जी उस शक्ति का दुरुपयोग करने लगे। 10 रुपए छोटी सी कन्या के हाथ से मिले। बेटी सदा खुशहाल रहो। लंगोटी कमंडल उनके किए खंडित। लंगोटी कमंडल सब उनके किए खंडित। दे श्राप हनुमत को उन्होंने किया दंडित। दे श्राप ये हनुमत को उन्होंने किया दंडित। अरे तुम भूल के पल अपना सब मूल रहोगे। जो मूल ताकत है तुम्हारे अंदर वो भी भूल जाओगे। किसने कहा? ये कहा अंगरा ऋषि और भृगुवंशी ऋषियों ने। भृगुवंश के जितने ऋषि थे सब ने श्राप दिया हनुमत से। कहा कि एक बात जरूर है कि कोई तुम्हें ताकत की जब तुमको कोई याद दिलाएगा तो पल तुम में फिर से हनुमत आ जाएगा। तो बल फिर से हनुमत तुम में आ जाएगा। लेकिन रघुबर के चरणों की तुम धूल रहोगे। धूल रहोगे, धूल रहोगे। रघुबर के चरणों की तुम धूल रहोगे, तुम धूल रहोगे। मनीष इंटरप्राइजेज वालों की तरफ से चारों पार्टियों के लिए 50-50 रुपए और एक कोई लल्लू भैया और दे गए थे। मनीष भैया के 100-100 रुपए प्रत्येक पार्टी के लिए और कोई लल्लू हलवाई 50-50 रुपए चारों पार्टियों के लिए दे गए थे। मुझे प्राप्त हो गए और 3 पार्टी भैया से ले ले। हाँ जी, मैंने एक गीत गाया था कि अब बिक रहा है पानी, कहीं पवन बिक न जाए। जय हो। और अब बिक रही है धरती, कहीं गगन बिक न जाए। तो भैया ने क्या कहा वो आपने सुन लिया। लीजिए मैं और आगे बढ़ाता हूं उस गीत को।
मुझे इश्क है तुम्ही से, मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। अब बिक रहा है पानी, कहीं बबल बिक न जाए, धरती तो बिक रही है, ये गगन बिक न जाए। धरती तो बिक रही है, ये गगन बिक न जाए। बिकने वाली बात क्या है? ऐसी बात लाते तो मैं मानता। आप क्या लाए? ये तिरंगा बिक न जाए, तिरंगे की कह रहे थे। तिरंगा बिका नहीं है, तिरंगा का सम्मान हुआ है पूरे भारत में, घर घर पे लग के। जय हो। इसे बिका हुआ नहीं मानेंगे। काऊ विदेशी ने खरीदा होगा जी? नहीं। अरे तुमने मुझे दे दिया, मैंने तुम्हें दे दिया, इन्होंने इनको दे दिया, और पूरे देश में तिरंगा लहराया। इस बार जो तिरंगा लहराया वो कभी नहीं लहराया। इस बार प्रत्येक मकान के ऊपर तिरंगा लहराया। जय हो। और आप कह रहे हो तिरंगा बिक गया। अरे वाह भाई वाह। ईमान पर भी अब ना टिकने लगे हैं सांसद, ईमान पर भी अब ना टिकने लगे हैं सांसद। अरे आम अब तो देखो बिकने लगे हैं सांसद। ये बात है, सांसदों का मामला ये बन गया कि जहां देखी तरी और मई बिछाए दई दरी। बिकने लगे हैं सांसद, और सबको ये डर है संसद, सबको ये डर है संसद। कहीं भवन बिक न जाए, धरती तो बिक रही है, ये गगन बिक न जाए, धरती तो बिक रही है, ये गगन बिक न जाए। ये मेरा और इनका हिसाब किताब, और समय बहुत कम, इसलिए एक बहुत सुंदर भजन मेरी तरफ से। चलो। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा। ये तो फिल्मी दुनिया वालों ने गाई है। और चार नारियां ऐसी हुई, रामायण में नारियां बतलाऊं मैं चार, और मुद्दत से श्री राम का था जिनको इंतजार। ई को तो कर दे कम, और आवाज को वॉल्यूम खोल दे। जय हो। हेलो, देखो छोड़ दो, या कि मिड और खोलो। हाँ जी, आयो कि नहीं? क्लियर क्वालिटी। चेला बनो मेरे, एक सेला लाओ। चाचा, चार नारियां ऐसी थी जिनको राम के जन्म का इंतजार था, और चारों नारियां इंतजार कर रही थी। कौन कौन? आदरणीय अशोक शर्मा जी, बेटा नाम। हमारे अशोक शर्मा जी की बहन, मेरी भी बहन, 50 रुपए का आशीर्वाद भेजती हैं। पैर छूकर नमस्कार, बड़ी बहन।
चार नारियां कह रही हैं क्या कि कभी ना कभी ऐसा होगा। कैसा होगा? धरणी पे धनुआ को धारण होगा। धरणी पे धनुआ को धारण होगा और जीवन का जब ही निवारण होगा। जीवन का जब ही निवारण होगा। लेकिन राम का जन्म होगा, क्यों होगा? इसका भी तो कोई न कोई कारण होगा। इसका भी तो कोई न कोई कारण होगा। धरणी पे धनुआ को धारण होगा, जीवन का जब ही निवारण होगा। धरणी पे धनुआ को धारण होगा, जीवन का जब ही निवारण होगा। आगे बात चली। पहली नारी कौन थी? गौतम की अहिल्या हो। गौतम की अहिल्या नारी को भी इंतजार था, श्री राम की पगरज से होना उद्धार था। श्री राम की पगरज से होना उद्धार था। पुरुषोत्तम वो प्रण पारन होगा। पुरुषोत्तम वो प्रण पारन होगा और जब उसका अवतार होगा तो जीवन का तब ही निवारण होगा। धरणी में धनुआ को धारण होगा, जीवन का जब ही निवारण होगा। इसका भी तो कोई न कोई कारण होगा। इसका भी तो कोई न कोई कारण होगा। इसका भी तो कोई न कोई कारण होगा। दूसरी नारी जो इंतजार कर रही थी वो कौन थी? अहिल्या के बाद आएंगे जरूर, आएंगे जरूर प्रभु बैठी रहती चाह में। आएंगे जरूर प्रभु बैठी रहती चाह में और नजरे गड़ा के शिवरी राम जी की राह में। नजरे गड़ा के शिवरी राम जी की राह में। 50 रुपए का चौथा पांचवा पुरस्कार मेरे बड़े भैया की तरफ से आशीर्वाद। खूब तरक्की करो जीवन में, रोजी रोजगार खूब फले फूले। आएंगे रे आएंगे, आएंगे जरूर प्रभु बैठी रहती चाह में। हाजी चाचा ये दूसरी नारी कौन सी है? आएंगे जरूर प्रभु बैठी रहती चाह में और नजरे गड़ा के सबरी राम जी की राह में। नजरे गड़ा के शिवरी राम जी की राह में। नजरे गड़ा के शिवरी राम जी की राह में। क्या सोचती है शिवरी? रघुकुल में रघुवीर तारण होगा। रघुकुल में रघुवीर तारण होगा। रघुकुल में रघुवीर तारण होगा और जीवन का जब ही निवारण होगा। धरती में धनुआ को धारण होगा, जीवन का जब ही निवारण होगा। धरती में धनुआ को धारण होगा, जीवन का जब ही निवारण होगा। बच्चे लोग बार बार 10-10 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। हर नंबर पर मुझे पैसे दे के जा रहे हैं। बेटा मेरी मनोकामना तुम्हारे साथ, खूब तरक्की करो। तीसरी नारी, पहली अहिल्या, दूसरी शिवरी और तीसरी, देखिए तीसरी नारी कौन थी? सीता को पता थी हो, सीता को पता थी स्वामी भुला नहीं पाएंगे। सीता को पता थी स्वामी भुला नहीं पाएंगे। सीता को
वाटिका में सीता को पता थी, सीता को पता थी स्वामी भुला नहीं पाएंगे, और रावण से छुड़ाने को जरूर राम आएंगे। रावण से छुड़ाने को जरूर राम आएंगे, रावण से छुड़ाने को जरूर राम आएंगे। अरे युद्ध का तब ही, युद्ध का, सीता कह रही है अशोक वाटिका में, युद्ध का तब ही, युद्ध का तब ही उच्चारण होगा, युद्ध का तब ही उच्चारण होगा, जीवन का जब ही निवारण होगा, धरती पे धनुआ को धारण होगा, जीवन का जब ही निवारण होगा। और नारियां तो बहुत हैं, लेकिन इनमें कोई खोट नहीं है, ये चार इसलिए रखी है, यूं तो अनेकों हैं, पन्ना भर जाएंगे सारी डायरी के, लेकिन चार खास नारियां थी जिनको श्री राम के अवतार का इंतजार था और श्री राम के आने का इंतजार था। ये 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे नैना बच्चे की तरफ से और अशोक शर्मा जी की तरफ से। और देखेंगे आप चौथा बंद क्या कह रहा है, और मिला न पाई सुना, और मिला न पाई सुना, और मिला का जिया, और मिला न पाई सुना, और मिला का जिया, और प्रभु के साथ में आए मेरे पिया, प्रभु के साथ में आए मेरे पिया, प्रभु के साथ में आए मेरे पिया। और मिला को भी इंतजार था कि राम आएंगे तभी मेरे पिया आएंगे, और राम नहीं आएंगे तो पिया नहीं आएंगे। और मिला न पाई सुना, और मिला का जिया, प्रभु के साथ में आए मेरे पिया। अरे परमार प्रेम का प्रसारण होगा, परमार प्रेम का प्रसारण होगा, और जीवन का जब ही निवारण होगा, परमार प्रेम का प्रसारण होगा, जीवन का जब ही निवारण होगा, जीवन का जब ही निवारण होगा। एक गीत जो खास तौर से इस मंच के लिए मैंने संजोया है, उसको आप लोगों के आगे रखूंगा, और शायद इस धुन को बहुत से गायक छू भी नहीं पाते हैं। हाँ, एक मेहरबानी मोपे भैया कर दे, और जा घंटा जाए के शंकर जी की चांद पे दद्दे। हाँ जी, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनके निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, हमें घेर लेते ये बाहों के साए, हमें घेर लेते, हमें घेर लेते ये निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए। जो माता पिता के दिलों को दुखाते, जो माता पिता के दिलों को दुखाते, नहीं जिंदगी में, नहीं जिंदगी में वो सुख चैन पाते, जो माता पिता के दिलों को दुखाते, जो माता पिता दिलों को दुखाते। जो माता, कुछ लोग ऐसे कि घर प्यास हो बाप परो, अगर मेरी बात सही हो तो ताली बहुत जोर से चाहिए मुझे। घर प्यास हो बाप परो, और भूखी रो रही अम्मा, और बेटा गोवर्धन की दे रहे हो परिक्रमा।
इन नौजवानों के लिए एक शेर जरूर बोलूंगा, इन नौजवानों के लिए क्या? जो माँ बाप की सेवा करते हैं। जरा हाथ उठा के बताएं, हाथ उठा भाई, नीचे हाथ मत करो। जो माँ बाप की वाकई सेवा करते हैं। हाँ, अब इनसे पूछ लूं, इन माता बहन जी कौन कौन तो छोरा सेवा कर दो, पूछ लूं। या लाल बनियान वाले की तो ना ही कर रहे हैं जी, तो न को ना करे सेवा। तो जो माता पिता के दिलों को दुखाते, तुम सभी नौजवानों के लिए अगर मेरी बात अच्छी लगे तो ताली देना। अगर तुम लोगों को बात अच्छी लगे तो अरे मरते हो क्यों हसीनों पर, ये दुपट्टा न देगी सनम के लिए। मरते हो क्यों हसीनों पर, ये दुपट्टा न देगी सनम के लिए। और मरना है तो बेटा देश पर मर जाओ, कम से कम तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। जय हो। हकीकत ये है कि हिंदुओं की दिवाली मुसलमान की ईद कहलाओगे। हिंदुओं की दिवाली मुसलमान की ईद कहलाओगे, और देश पे जान दोगे तो शहीद कहलाओगे। और अगर देश पर जान नहीं दे सकते हो तो फिर इतना तो कर ही दो, क्या? जो माता पिता के दिलों को दुखाते, नहीं जिंदगी में, नहीं जिंदगी में वो सुख चैन पाते। जो माता पिता के दिलों को दुखाते, जो माता पिता के दिलों को दुखाते। खुद गर्ज बन के फर्ज सब भुलाए, खुद गर्ज बन के फर्ज सब भुलाए। माँ बाप ने दर्द दुख भी उठाए, खुद गर्ज बन के फर्ज सब भुलाए। माँ बाप ने दर्द दुख जो उठाए, बुढ़ापे में माता पिता को रुलाते, बुढ़ापे में माता पिता को रुलाते, बुढ़ापे में माता पिता को रुलाते। तो नहीं जिंदगी में, नहीं जिंदगी में वो सुख चैन पाते। जो माता पिता के दिलों को दुखाते, जो माता पिता के दिलों को दुखाते। अशोक शर्मा जी, राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी तुम्हारे घर में बैठी है। राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी आपके घर में बैठी है, एक नैना के रूप में, एक बड़े के रूप में। इसलिए इस जीवन का आनंद ले रहे हो। हमसे पूछो, हम घर में घुसत पहले तो गाई पहले पत्ते आएगो काका मुंह फारो। ये भी भाग्य की बात होती है। संतान पाने को फिर मारे मारे। माँ बाप संतान नहीं होती है तो जा ढोंगी पे जा, बात तंत्र मंत्र वाले पे जा, यहाँ ते रख्या ला, माँ ते रख्या ला के कैसे वंश चल जाए। संतान पाने को फिर मारे मारे, सोचा था एक दिन बनेंगे सहारे, सोचा था एक दिन बनेंगे सहारे, सोचा था एक दिन बनेंगे सहारे। आदरणीय भैया जी की तरफ से ये 100 रुपए का इस गीत पर न जाने कौन सी बात इनको अच्छी लगी तो ये 100 रुपए का आशीर्वाद दिया। कहते आदमी कभी कभी बड़ी मुश्किल में होता है और पुरस्कार भी जब देता है जब दर्द दिल में होता है। जब दिल पर बात उतरती है तो फिर पैसे भी लुटाता है, पैसों की फिर कीमत नहीं रहती कुछ भी। संतान पाने को फिर मारे मारे,
सोचा था एक दिन बनेंगे सहारे, जो बेटी बेटे अपने धर्म भूल जाते, जो बेटी बेटे अपने धर्म भूल जाते। एक बेटी ने अपने पिता फौजी को कांधा दिया और अग्नि अर्पण की, और एक बेटा वो है कि विदेश में बैठा है और नौकर पिता की लाश को अग्नि दे रहा है, और बेटा वहां से कह रहा है कि जला दो, समय मिलेगा जब आऊंगा। संतान पाने को फिर मारे सोचा था एक दिन बनेंगे सहारे, बेटी बेटे अपने धर्म भूल जाते। बड़े है गए, मेरे घर में अमरूद को 2 पेड़ हैं, एक जामुन को है, तो बस जामुन के पेड़ पे एक गलगलिया ने अंडा रखे, पूरे जाड़े निकल गए, अंडन पे ते नहीं उठी, और अंडन में ते बच्चा बन गए। एक है बिल्ली को बच्चा खाएगो, एक बच्चा बचो। गलगलिया भूखी प्यासी रही, मैंने देखा, लेकिन बच्चे पे से उठ के नहीं गई, और एक दिन ये देखा कि बच्चे के पर निकल आई और बच्चा घोंसले में से उड़ गया, और गलगलिया देखती रह गई। बेटी बेटे अपने धर्म भूल जाते, नहीं जिंदगी में वो सुख चैन पाते, जो माता पिता के धर्म को निभाते, जो माता पिता के धर्म को निभाते। और इस बात को ध्यान से सुने, जितने बुजुर्ग बैठे हैं, इस बात पर पूरा मेरी बहनें और मेरे भाई ध्यान दें। माँ बाप को टुकड़े, माँ बाप को टुकड़े जो संतान देगी, संतान भी सुन ले, माँ बाप को दुखो जो संतान देगी, तो उनकी भी संतान ये ही करेगी, तो उनकी भी संतान ये ही करेगी। जो माँ बाप को दुखो संतान देगी, तो औलाद उनकी भी ये ही करेगी। बुजुर्गों की बातें, बुजुर्गों की बातें जो ना ध्यान लाते, बुजुर्गों की बातें जो ना ध्यान लाते, तो नहीं जिंदगी में वो सुख चैन पाते, जो माता पिता के दिलों को दुखाते, जो माता पिता के दिलों को दुखाते। परमार कर ले माता पिता की तू पूजा, इनसे बड़ा कोई देव न दूजा। जिसके माँ बाप जिंदे परिक्रमा देवी जरूरत ना है, उनकी पूजा कर ले, गंगा जी जावे की जरूरत ना, उनके चरण धो ले। परमार कर ले मात पिता की पूजा, इनसे बड़ा कोई जग में न दूजा। जो जीवन में यही फर्ज भूल जाते, जो